WWDC कैसा था? WWDC गाइस, आपको पता है भाई, इट वाज कंप्लीटली पैक्ड विद एक्शन। काफी सारी चीजें एप्पल ने नई नई अनाउंस कर दी हैं। आज हो सकता है इस Q&A में कुछ का जिक्र भी हो जाए, लेकिन अभी टाइम जो है वो सनी टेक मसाला का ही है, जहां पे आपने जो भी सवाल पूछे थे यूजिंग द हैशटैग्स बोलो गुरुजी, आपको उनके जवाब मिलने वाले हैं। आई एम कंप्लीटली रेडी बिल्कुल आपके जवाब देने के लिए। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं क्या है इस वीक के Q&A सेशन में। बढ़ते हैं भाई आगे, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है राकेश का। वो कह रहे हैं iPad 10 या Samsung S9 FE लेना चाहिए एज अ स्टूडेंट। यार देखो राकेश, ऑनेस्टली बताऊं ना तो दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग डिवाइसेस हैं। iPad का एक एडवांटेज जो रहता है वो रहता है कि आपको एप्स जो मिलती है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिल जाती है। मतलब वेल डेवलप्ड इकोसिस्टम है एप्लीकेशंस का, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है iPad का। ऑन द अदर साइड, अगर आपके पास में एक एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं बोलूँगा कि जैसे आप क्विक शेयर वगैरह यूज़ कर पाओगे तो उसके लिए एक एंड्रॉयड टैबलेट ज़्यादा बेटर काम करता है। जैसे सैमसंग का एडवांटेज क्या है कि पेन आपको जो है वो बॉक्स में मिल जाता है, तो वो सब चीज़ें सैमसंग के फेवर में है। अगर आप एक आईफोन यूज़ करते हो तो फिर नथिंग बीट्स द iPad। तो थोड़ा सा एक बार रिसर्च करो, अपना यूजेज क्या रखने वाले हो उसका एक बार थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करो, प्रॉपर अपना फैसला निकालो और फिर डिसीजन लो। फॉर एग्जाम्पल टैब का जो एक एडवांटेज है वो ये है कि वो IP68 रेटिंग के साथ में आती है, तो बरसात में अंडर वाटर कुछ नहीं होने वाला है। iPad के अंदर आपको एक अलग एडवांटेज मिलता है, तो दोनों के अपने अपने सिस्टम्स हैं। यू डिसाइड और उसके बाद फैसला लो। लेकिन ट्रस्ट मी, आप कुछ भी लोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको पछतावा होगा। काफ़ी अच्छी डिवाइसेस हैं। वीर के दो सवाल है। वो कह रहे हैं क्या BBD सेल में Realme GT 60 12 to 56 GB अंडर 30K में मिल सकता है? नो आइडिया भाई, नो आइडिया। अगला क्या है? दूसरा, और सर क्या MacBook Air M2 ऑनलाइन क्लासेस के लिए बेस्ट होगा? बिल्कुल बेस्ट होगा, आंख बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, मजा आ जाएगा एकदम। आयुष कह रहे हैं एक स्मार्टफोन को कब तक यूज करना चाहिए? मतलब मेरे स्मार्टफोन में अपडेट आना बंद हो गए हैं मई से, तो क्या मैं नया फोन लूं या ओल्ड ही चलाऊं? आयुष, अगर आपका काम चल रहा है भाई, देखो अगर आपका जो नॉर्मल रूटीन है फोन का जो भी सिस्टम होता है और आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपका सारा काम चल रहा है, तो चलाते रहो भाई जब आपको लगता है कि नहीं यार इस फ़ोन की वजह से मेरे को दिक्कतें आ रही हैं, इससे मेरे काम पे या मेरी पढ़ाई पे या किसी जो फ़र्क पड़ रहा है और आप एक नया फ़ोन अफोर्ड उस टाइम पे कर सकते हो, तब अपडेट कर लो। बट अभी के लिए अगर आपका काम चल रहा है तो अपडेट्स ना भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, एज लॉन्ग एज इट्स वर्किंग यू शुड यूज़ इट। ईशान कह रहे हैं आई रियली वांट टू गेट इनटू नथिंग OS, बजट इज 30K to 40K, विल फोन 3 बी अवेलेबल एट दैट प्राइस और शुड आई बाय फोन 2? यार फोन 3 आई डोंट थिंक आपको 30 से 40 के बीच में मिलेगा, एटलीस्ट जब लॉन्च होगा तब तो नहीं मिलेगा। और उसमें थोड़ा टाइम भी है, बिकॉज अभी रिसेंट एक अनाउंसमेंट भी आया था स्ट्रेट फ्रॉम काल पे कि फोन 3 जो है वो नेक्स्ट ईयर आने वाला है। तो इस साल फोन 3 नहीं आने वाला है, वो ऑफिशियली उन्होंने अनवील कर दिया है। तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। एंड आई सी जैसा नथिंग का प्राइसिंग का ट्रेंड रहा है ना फोन 2 का भी, फोन 3 आपको एट लॉन्च तो नहीं मिलेगा 30-40 के बीच में। तो अभी के लिए आप फोन 2 ले सकते हो, बिकॉज फोन 3 अभी आने में टाइम है। अगले साल मतलब कम से कम 7 महीने तो बाकी है ना जो इस साल के हैं, अगर जनवरी में आए तो भी, तो फोन 2 बिकम्स अ गुड चॉइस। हीरो कह रहे हैं गुरुजी व्हिच वन इज बेस्ट ऑप्शन ओवरऑल अकॉर्डिंग टू यू? S22 Ultra, iPhone 14, S23 FE ऑल आर एट द सेम प्राइस। बाय द वे एंड्रॉइड हो या iOS फर्क नहीं पड़ता। यार देखो, अगर आपने 3 ऑप्शंस दिए और आपने तीनों सेम प्राइस पे हैं तो मैं प्राइस अज्यूम करता हूँ कि कितनी 50,000 होनी चाहिए, बिकॉज iPhone 14 भी आपने उसमें शामिल किया है। तो देखो S22 Ultra मैं डिस्कार्ड करूंगा। एक उसका मेजर रीजन ये है कि वो 2.5 साल पुराना डिवाइस है। उसके बाद S23 भी आ गया और S24 भी आ गया, उसको आए हुए भी 6 महीने हो गए हैं। तो S22 Ultra बिकम्स रियली ओल्ड, तो उसको हम एक बार होल्ड कर देते हैं। iPhone 14 बहुत अच्छा डिवाइस है, अच्छा चलेगा भी, अपडेट्स भी मिलेंगे और आपको अच्छा फील भी होगा। उसको एक बार हम अभी पिक करके रखते हैं। जहाँ तक बात है S23 FE की, तो S23 FE आपको याद होना चाहिए कि बीच में सेल के टाइम पे वो 33-34,000 तक गया था। तो क्यों आप उसको 50,000 मिलने के लिए पसंद करोगे? या तो अगर आपको लेना है तो थोड़ा वेट ही करो, अगर कोई और अगली जो सेल आने वाली है जब उसकी प्राइस ड्रॉप होगी तब उसको उस प्राइस पे पिक करना। अभी अगर आपको जो आपका बजट है उसमें अगर आपको तीनों मिल रहे हैं सेम प्राइस पे तो बेटर मैं बोलूँगा कि iPhone 14 ले लो यार। जीतपाल पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक विच इज बेटर एप्पल और सैमसंग फॉर लॉन्ग रन कंसिडरिंग एन ओवरऑल यूसेज? भाई दोनों ही एक नंबर हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये मेरा सैमसंग इधर और ये मेरा एप्पल इधर। मैं पता नहीं पिछले कितने सालों से मैं मतलब अगर रिवाइंड करके देखूं तो मैंने हमेशा 2 फ़ोन यूज़ किए हैं। एक आईफोन होता है, एक एंड्रॉयड होता है, और एंड्रॉयड के अंदर 99% सैमसंग ही होता है।
तो मेरे को मेरे फ़ोन्स में दोनों में कभी कोई दिक्कत नहीं आई है आज तक। और एक बार मेरा फ़ोन टूटा था, वो मेरी गलती थी, वो मेरे हाथ से खुद से गिरा। सैमसंग का फ़ोन था, S7 एज था वो, तो वो टूटा 2 मंजिल से नीचे गिर के, तो वो तो टूटना ही था। उसके अलावा न मेरे फ़ोन में कभी आज तक ग्रीन लाइन का इशू आया है, न मेरे फ़ोन में आज तक कभी कोई और दिक्कत आई है, कभी स्पीकर की, कैमरा की, कोई दिक्कत नहीं आई है। दोनों फ़ोन्स को यूज़ करता हूँ और मुझे लगता है कि दोनों जो कंपनीज़ हैं बहुत एस्टैब्लिश्ड हैं और अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे पूरा ध्यान देती हैं। देव कह रहे हैं, सर आई वांट टू आस्क वेदर देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन द आईफोन यूएसए वेरिएंट कंपेयर्ड टू द इंडियन वेरिएंट। यार कॉम्प्रोमाइज एक होगा कि उसके अंदर आपको केवल ई सिम लगाने का मौका मिलेगा, आप उसके अंदर फिजिकल सिम लगा पाओगे, अदरवाइज द फोन इज एग्जैक्टली द सेम। अंकित पूछ रहे हैं, मम्मी के लिए Realme GT60 लेना सही रहेगा, कैमरा और लॉन्ग टर्म यूज के लिए 3 इयर्स अपडेट दे रहे हैं, गिव सजेशंस, थैंक यू। यार मम्मी के लिए अगर फ़ोन ले रहे हो ना तो प्लीज़ ना Realme GT60 मत लो। हाँ, अगर आपको मम्मी के नाम पे फ़ोन लेना है और बाद में उसमें गेम खेलने हैं तो फिर तो आप करोगे ये काम, क्योंकि फ़ोन तो एट द एंड आपको यूज़ करना है, मम्मी का नाम तो बहाना है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपकी मम्मी उस फ़ोन को यूज़ करने वाली हैं तो प्लीज़ उनको एक मोटो का फ़ोन गिफ्ट करो। अच्छा क्लीन फ़ोन है, नथिंग का फ़ोन ले सकते हो, नथिंग फ़ोन 2 है फॉर एग्जांपल। नथिंग या मोटो में से आप पिक कर लो, सैमसंग भी आप पिक कर सकते हो, बट प्लीज़ रियलमी और ये सब ना प्लीज़ यार, मम्मी का मज़ा नहीं, मतलब मम्मी के लिए डिज़ाइन वो फ़ोन्स नहीं है, ऐसा मैं बोलूँगा। आप खुद को लेना है, गेम खेलने है, वो एक अलग बात है। मितेश जानना चाहते हैं, भाई मैकबुक M2 का डिस्प्ले में इश्यूज आ गए हैं, दे आर आस्किंग फॉर 55,000 फॉर ओरिजिनल डिस्प्ले, आफ्टर मार्केट 20,000 तक आ रहा है, बट आई डाउट ऑन क्वालिटी। न्यू मैकबुक 75,000 का आ रहा है, क्या करना चाहिए, कुछ सजेस्ट करिए। भाई देखो, डिस्प्ले में इश्यूज आ गए, इश्यूज मतलब फिजिकल डैमेज ही होगा, अदरवाइज तो वारंटी में कवर हो जाता, या हो सकता है आउट ऑफ वारंटी भी होगा, वटेवर। तो अगर ओरिजिनल आपका 55,000 का बन रहा है, 75 का आपका लैपटॉप नया मिल जाएगा अगर आप लेते हो, और आपको मिल रहा है आफ्टर मार्केट 20,000 का। क्वालिटी का जो आपको डाउट है ना वो एकदम सही है, बिकॉज क्वालिटी में आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा। आपको फॉर एग्जांपल ट्रू टोन जैसे फीचर्स उसके अंदर नहीं मिलने वाले, बट स्टिल क्योंकि केवल डिस्प्ले की दिक्कत है, बाकी सब तो आपका सब सही है ही। तो अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं मार्केट से वो डिस्प्ले लगवाता, 20,000 रुपये में डालता उस लैपटॉप में, क्योंकि 55,000 डालने का सेंस नहीं है। 75 का तो नया ही मिल रहा है, 20,000 डालता है और जहाँ से लगवाता वो भी कुछ 6 महीने 8 महीने कुछ तो वारंटी देगा ही ना। तो मैं उसको यूज़ करता, थोड़ा संभाल के यूज़ करता, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ झेलता, और फिर भैया जितना मेरा लैपटॉप चल रहा है उतना चलाता मैं उसको आराम से। क्योंकि 55,000 रुपये आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन टू इन्वेस्ट जब 75 का नया मिल रहा है। मतलब या तो एक काम कर सकते हो कि 20,000 का उसमें लगवा लो और उसको यूज़ करो, बाद में उसको आप सेकेंडरी मशीन की तरह काम में ले सकते हो। इसके साथ में एक मॉनिटर लगा लो घर में, उसको आप HDMI केबल से लगा के एज ए नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़ कर लो, और अपना एक मेन लैपटॉप बाद में भैया खरीद लो अगर कभी खरीद सकते हो तो। मतलब मल्टीपल यूजेज है, बट 55 का इज आई थिंक नॉट अ वाइज डिसीजन टू इन्वेस्ट। सुमन पूछ रहे हैं, iQOO Z9 टर्बो कब लॉन्च होगा और क्या इसके लिए वेट करना चाहिए, अगस्त तक वेट कर सकता हूँ? भाई टू बी ऑनेस्ट नो आइडिया, हो सकता है लॉन्च हो जाए जुलाई में, काफ़ी फोन्स आ रहे हैं iQOO के, बट आई हैव ऑनेस्टली मतलब नो क्लू, कोई मेरे को खबर नहीं है इसकी। संतोष पूछ रहे हैं, विच मोबाइल डू यू रेकमेंड एट अ 15,000 बजट? वेट फॉर द CMF फोन 1, लुक्स इंटरेस्टिंग, साउंड्स इंटरेस्टिंग, क्या पता अच्छा निकल जाए, मजा आ जाएगा। संयम पूछ रहे हैं, मैच का व्लॉग क्यों नहीं आया? अरे यार मैच में बरसात हो गई बीच में, फ्लो ही टूट गया पूरा का पूरा। मैंने इंस्टा पे पोस्ट तो किया था कुछ चीज़ें, और बाकी इंडिया मैच जीत गया यार, उसमें खुशी मनाते हैं। अब देखो फाइनल में इंडिया पहुंच जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, उसका व्लॉग फिर मैं कर ही लूँगा, बिकॉज हम जाएंगे बारबाडोस। जी हाँ, वहाँ का कैपिटल है ब्रिज टाउन, और वहाँ पे स्टेडियम का नाम है केंजिंगटन ओवल। लेकिन उसके लिए इंडिया को फाइनल पहुंचना चाहिए, जो कि वी ऑल प्रे कि इंडिया पहुंच जाए। बाकी इंडिया पाकिस्तान के लिए अगर आपको कंटेंट देखना है तो इंस्टा पे हमने डाली है रील, मैदान में जाके पूरा मतलब मज़ा उठाया है, तो उसको देखो, एंजॉय करो, बड़ा मस्त बनाया है। कीर्तन पूछ रहे हैं, एज ए स्टूडेंट इन कैनेडा आई वांट टू डिसाइड वेदर आई शुड लीज एन आईफोन एंड अपग्रेड टू अ न्यू मॉडल एवरी ईयर विदाउट ओनिंग द फोन, और इफ आई शुड स्पेंड मोर मनी एंड पे इंटरेस्ट रेट्स टू ओन द फोन, कुड यू प्रोवाइड एडवाइस ऑन व्हिच ऑप्शन माइट बी बेटर? कीर्तन भाई देखो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आप एक नया फ़ोन ले सकते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि नया फ़ोन लो, उसको यूज़ करो, वो चलेगा आराम से, आप जितना भी उसको यूज़ करने वाले हो, 2 साल 3 साल, जब तक आपकी पढ़ाई चल रही है, जैसा भी है। और उसके बाद जब आपका मन करेगा उस फ़ोन को आप बेचोगे तो वो कुछ तो मिलेगा ना, क्योंकि आप एक यूज्ड फ़ोन दोगे।
या ना भी दो, आप घर में किसी को दो या खुद भी यूज़ करो, तो यू हैव एन एसेट अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हो। बट येस आई नो कि आईफोन का सिस्टम चलता है यूएस वगैरह में, जहाँ पे कनाडा वगैरह में, जहाँ पे आपने पर मंथ बहुत ही एक छोटी अमाउंट को पे करना होता है, और जैसे ही साल पूरा खत्म होता है आप अपना वाला फ़ोन का मॉडल दे देते हो एप्पल को, एप्पल आपको उस साल का नया मॉडल दे देता है। तो आप फ़ोन ओन नहीं करते, आपको फ़ोन मतलब फ़ोन एप्पल का ही रहता है, वो जब भी आप खत्म करोगे अपना कॉन्ट्रैक्ट तो आपको फ़ोन वापस देना पड़ता है। लेकिन कई बार ये बहुत अफोर्डेबल होता है। तो अगर आप भैया अभी नया फ़ोन अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मतलब खुद का खरीदा हुआ, तो फिर आप उस मॉडल पे जाओ, मतलब डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल स्टेटस राइट नाउ। अब उसके बारे में मैं कैसे रेकमेंड कर सकता हूँ ना। फैजान जानना चाहते हैं ट्रेन की जनरल कोच की वीडियो कब बनाएंगे, स्पेशली फ्रॉम बिहार टू दिल्ली एंड बिहार टू मुंबई रूट। मतलब आप पहले मेरा वीडियो देखोगे, अगर आपको दिल्ली आना है तो पहले देख लो कि मैंने क्या व्लॉग बनाया, फिर आप ताकि आपको समझ में आ जाए टिकट कहाँ से लेनी है और कौन से डब्बे में बैठना है। कहाँ की ट्रिप प्लान कर रहे हो फैजान भाई, पहले दिल्ली आओगे पहले बॉम्बे आओगे, और बिहार से ही क्यों चाहिए आपको, पहले ये तो बताओ। अगर आप बोल रहे हो तो आई विल ट्राई। वैसे तो मेरा चक्कर मतलब इतना लगता नहीं है बिहार साइड का, लेकिन अगर कभी हुआ तो बना लेंगे फिर व्लॉग यार। उसके लिए मेरे को व्लॉग बनाने पड़ेंगे पहले, ट्रेन का ही क्या व्लॉग तो किसी का ही बन जाएगा, बट पहले व्लॉग बनाने शुरू तो करें, लेट्स सी क्या होता है। मीत पूछ रहे हैं मीटअप कब कर रहे हैं। उसके लिए एक प्लान किया है मैंने, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ दो चार चीज़ें हैं, अगर वो फिट हो गई तो फिर मीटअप ढंग से हो जाएगा पूरा, मतलब अच्छे तरीके से हो सकता है आपके शहर में हो जाए। आई एम प्लानिंग फॉर दैट। लास्ट क्वेश्चन है श्रेयस का, वो कह रहे हैं सर व्हाट वाज योर फेवरेट फीचर फ्रॉम iOS 18 एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन कैलकुलेटर्स ऑन iPads। अरे भाई कैलकुलेटर ने एकदम मतलब समझ लो पूरा बवाल काट दिया कि क्या भाई स्मार्ट काम किया है एप्पल ने। टाइम बहुत लगाया है, फाइनली जाके आया है आईपैड में कैलकुलेटर, लेकिन इतना स्मार्ट बन गया है वो मैथ नोट्स वगैरह के साथ में, तो मतलब पूरा मज़ा आ गया। जहाँ तक बात है iOS के अंदर फेवरेट फीचर की, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। मेरे को फोटोज़ ऐप पे जो अपडेट्स हुए ना वो पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं, कि कैसे फोटोज़ वगैरह का एकदम लेआउट भी एकदम अच्छा हो गया, और मतलब ना काफ़ी यूज़र फ्रेंडली भी हो गया, और काफ़ी हमको वो सजेशन भी देता रहता है, अलग अलग सेक्शंस बनाया जाता है, रिकमेंडेशन आ जाती हैं। तो फोटोज़ ऐप की अपडेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा मेरे को कस्टमाइजेशन का ऑप्शन अच्छा लगा है, लेकिन देखो मैं तो खुद ही कस्टमाइज कर रखता हूँ, मतलब इफ यू सी माय होम स्क्रीन, तो ये अभी बिफोर द अपडेट है, तो ये iOS 17 पे चल रहा है, बट मैंने कस्टमाइज किया हुआ है, तो मैं तो उसको ऐसे रखने वाला हूँ। 18 आने के बाद में कुछ चेंज तो नहीं करूँगा, बट हाँ फोटोज़ ऐप के अपडेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे हैं, तो यस बहुत मज़ा आया। दैट्स इट। तो गाइज खत्म वीडियो, और यही थे सवाल जिनके मैंने दे दिए जवाब। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना मत भूलना, नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपकी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। आपसे मिल रहा हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।